और डालिए लाइकेंस। अभी तक अपने लोगों ने पढ़ा वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। ये पूरा हमारा ग्रुप थाइलोफाइटा है, जहाँ न जड़ होती है, न तना होता है, न पत्ती होती है। अब इन्हीं दोनों का शरीर मिला दीजिए, फंजाई प्लस एल्गी, यही आपको बन जाता है क्या? लाइकेन बन जाता है। तो शुरू करते हैं लाइकेन। तो लाइकेन जो है वो टर्म दिया तो थियोफ्रेस्टस ने। टर्म गिवन बाय थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस growing on superficial bark of Olea यूरोपिया। इसके बार्क पर ओलिया यूरोपिया, ओलिव ट्री, ओलिव ट्री इसी पर बार्क पर ग्रो कर रही थी। सुपरफिशियल ग्रोथ ऑन सुपरफिशियल बार्क ऑफ ओलिया यूरोपिया, इस पर इन्होंने टर्म दिया। और इसको डिस्कवर्ड किया था तुलसेन ने। डिस्कवर्ड बाय तुलसेन 1852 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया। अब ये क्या, एक कंपोजिट स्ट्रक्चर, और थाइलोफाइटा का तो थाइलोड, तो कंपोजिट थाइलोड स्ट्रक्चर है। किससे बना है? फंजाई और एल्गी से। लाइकेंस आर कंपोजिट, कंपोजिट थाइलॉइड, थाइलॉइड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका सिम्बियोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है, परमानेंट एसोसिएशन, परमानेंट एसोसिएशन। और इतना ही नहीं, दोनों आपस में पारस्परिक लाभान्वित होते रहते, म्यूचुअली, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड
एल्गी, फंजाई और एल्गी के बीच। बेनिफिशियल एसोसिएशन, इस एसोसिएशन में फंजाई एल्गी को क्या देता है? फंजाई शेल्टर देता है रहने को, अब वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, और एल्गी देता है फंजाई को क्या? फूड। एक मिनट अभी नहीं, आगे। लाइकेंस कंसिस्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो अवयव हैं, दो आपके जीवधारी है। अरे हम उनके लिए कह रहे थे। 5 बजे लाए तो उनके लिए ध्यान ही नहीं रहा, बहुत सब। तो कहाँ ध्यान था? हाँ, वो तो कहाँ था? कहीं तो होगा ध्यान। हाँ, जाओ। अभी उन्होंने कहा आज चाय भी नहीं मिली तो हमने फोन, तो हम तो पी ली थी, हमें क्यों? चलिए जाइए। टू कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन? फंगल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट एंड algal component. Fungal components are called mycobiont and algal components phycobiont. इन्हें फाइकोबायोंट कहते हैं। तो एल्गल कंपोनेंट क्या करते हैं? एल्गल कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं भोजन, और ये प्रोवाइड करते हैं क्या? शेल्टर और मिनरल एब्जॉर्प्शन। एल्गल कंपोनेंट्स provide food to the fungal component, and in return mycobiont provide शेल्टर रहने के स्थान, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, साथ ही साथ फंगल पार्टनर एल्गल पार्टनर को सूखने से बचाते हैं, और इसके साथ ही साथ अल्ट्रा वायलेट रेज से एल्गी को हानि न हो, इससे भी बचाते हैं। ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज, इससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। एंड हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ फ्रॉम डेसिकेशन, सूखने से बचाते हैं एल्गी को। तो अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो फंगल कंपोनेंट है माइकोबायोंट,
ये होते किसके? मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिट्स। और 4 होते हैं बैसिडियोमाइसिट्स के सदस्य। तो फाइकोबायोंट मोस्टली हाँ। अच्छा माइको नहीं, फंगल कंपोनेंट तो बता रहे हैं। क्या कहते हैं? माइकोबायोंट माइसीलियम से बना होता है ना, ये माइकोबायोंट है। तो माइकोबायोंट में कौन सा क्लास है? एस्कोमाइसिट्स मोस्टली। और कुछ क्या है? बैसिडियोमाइसिट्स 4। तो मोस्टली मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के मोस्टली हैं। एंड वैसिडियोमाइसिटीज, कुछ वैसिडियोमाइसिटीज के सदस्य। वहीं पर फाइकोबायोंट में मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी एज क्लोरेला, क्लेडोफोरा, ज्यादा मत लिखना। इसमें कितना? 75%। क्लोरोफाइसी के 75%। यही प्रश्न पीसीएस में पूछा जाता है। किसी किसी किताब में 75% साइनोफाइसी के देते हैं। तो इसमें एंड मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी, ये 25%। इसमें नोस्टॉक, रिबुलेरिया, 2 ही लिख लो, रिबुलेरिया वगैरह। तो इसमें क्लोरोफाइसी आए तो 75% और ये 25% ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें मोस्टली है एस्कोमाइसिट्स के और कुछ हैं बैसिडियोमाइसिट्स। तो लाइकेन का पहले देखें डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई इससे पहले एक लाइन पहले लिखना। नेचर ऑफ द लाइकेन, नेचर ऑफ द लाइकेन। तो पहले ऐसा माना जाता था कि लाइकेन को किसके साथ रखते थे? लाइकेन को मॉस, ब्रायोफाइटा के साथ रखते थे। लेकिन एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था स्वीडिनर। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जिसको कहते हैं डुअल हाइपोथेसिस, परिकल्पना दी और कहा
ये दो कंपोनेंट्स हैं, टू कंपोनेंट्स हैं, लेकिन दोनों कंपोनेंट्स में क्या रिश्ता है, नेचर क्या है, फंजाई पैरासाइट है, फंजाई पैरासाइटिजिंग एल्गी, एल्गी पर इन्होंने ये बताया कि फंजाई पैरासाइट परजीवी एल्गी पर। डिवैरी ने पहली बार नेचर बताई कि ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, फंजाई और के बीच में एक सहजीवी रिश्ता है, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। डिवैरी यूज द टर्म symbiosis, symbiosis, mutually benefited, mutually benefited, दोनों पैरासाइट नहीं म्यूचुअली बेनिफिटेड है, ये डिवैरी ने कहा। इसके बाद एक वैज्ञानिक हुए री इनके, इन्होंने एक टर्म दिया कॉन्सोर्शियम, कॉन्सोर्शियम टर्म दिया। इसके मतलब है कि म्यूचुअल ग्रोथ है और इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो इन्होंने प्रपोज्ड किया दैट इज म्यूचुअल ग्रोथ एंड इंटर डिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और सबसे लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, क्रॉम्बी ने कौन सी हाइपोथेसिस दी, मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस, मालिक और गुलाम, मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस दी। या इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता आर हस्बैंड वाइफ एसोसिएशन, और यही टर्म है जिसको इकोलॉजी में कहा जाता है हेलोटेज्म, तो हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड किसको कहा, फंजाई को, और वाइफ किसको कहा, एल्गी को। तो हस्बैंड के मतलब फंजाई फॉर्म प्रीडोमिनेंट, ये ज्यादा डोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट एंड एल्गी जो है जो सबऑर्डिनेट है, एल्गी आर सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट। तो हेलोटिज्म को अंडरलाइन कर दो। ये नेचर, तो सिम्बियोटिक नेचर पूछे तो सिम्बियोटिक देना, हेलोटिज्म
ज़्यादा रोल फंजाई का है, इसलिए उसको डोमिनेंट माना। आप लोगों ने स्टडी को लिख लिया तो लाइकेनोलॉजी, हाँ, फादर लिखे थे, हाँ, शुरू को एक शब्द बोलो, छूट गया क्या? हाँ, नहीं, क्या क्या टर्म दे दिया था, हो गया था, डिस्कवर्ड हुआ। हाँ, तो लाइकेनोलॉजी लगी। स्टडी इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, एंड father of lichenology known as Eric Acarius, Eric Acarius, इन्हें फादर कहा जाता है। तो नेचर पूछे तो सिम्बियोटिक रिलेशन बताना या हेलोटेज्म। अब एक क्रम से पहला डाले डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्मोपोलिटन है, कॉस्मोपोलिटन हर जगह पाए जाते, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, अबाउट 400 जेनरा, 400 के करीब वंश है, एंड 1600 स्पीसीज, हैबिट देखे पेरिनियल है, बहुवर्षी, बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं, स्लो ग्रोइंग, लेकिन बहुत समय तक जीवित रहते हैं, लॉन्ग लिव्ड। तो पेरिनियल है, स्लो ग्रोइंग करते, लॉन्ग लिव्ड है। हैबिटेट देखे, हैबिटेट डिफरेंट हैबिटेट पर पाए जाते हैं। जैसे एक तरफ पाए जाएंगे डिजर्ट में और एक तरफ पाए जाएंगे बर्फ में, एज आर्कटिक रीजन, ये हमारा आर्कटिक रीजन होता है, नॉर्थ पोल ए, और ये साउथ पोल होता है अंटार्कटिका, और ये नॉर्थ पोल होता। इतना हमारा ये 66.5 से टेम्परेट होता, और ये भूमध्य रेखा होती, और 33.5 से ट्रॉपिकल रीजन होता। तो आर्कटिक रीजन ये हो गया, टुंड्रा, टाइगा, एल्पाइन, एंड टुंड्रा अल्पाइन रीजन, यहाँ पर 6 महीना का दिन है, 6 महीना की रात है, तो छोटे छोटे यही लाइकेंस, ब्रायोफाइट्स यही ग्रो कर। एक तरफ आर्कटिक रीजन है, ऑन अदर हैंड एडॉप्टेड एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशन को भी एडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर, डेसिकेशन, इनको भी एडॉप्ट कर लेते हैं।
तो डिफरेंट हैबिटेट में एक हो गए सैक्सीकोलस, सैक्सीकोलस कहाँ ग्रो करेंगे? रॉक पर, चट्टान पर ग्रो करेंगे। जैसे डर्मेटो, डर्मेटोकार्पन, कॉर्पन, पोर्निया, ये रॉक पर ग्रो करते हैं। तो सॉक्सीक्लोलस, कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस, ये बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल पर बार्क ऑफ ट्री ग्रो करते हैं। जैसे पार्मेलिया, पार्मेलिया, असनिया, टेरिकोलस, टेरिकोलस, ये ग्रो करते हैं सॉइल में, ग्रो इन सॉइल। जैसे क्ले, क्लेडेनिया, कोलेमा, ये सॉइल में ग्रो करते हैं। लिग्निकोलस, लिग्निकोलस, ये वरंटवुड, जली हुई राख पर, वरंटवुड लकड़ी पर, वरंटवुड पर ग्रो करते हैं। एज सिफेलियम, सिफेल, कुछ ग्रो करते हैं मैरीन वाटर में, मैरीन वाटर, हाइमेनिया, हाइमेनिया, लोक्यूस ट्रीज, ये समुद्री खारे पानी में ग्रो करता है। फ्यू फ्रेश वाटर, कुछ ताजे जल में भी ग्रो करते हैं। फ्रेश वाटर एज काइलोप्लेका, काइलोप्लेका मेराइना, मेराइना, तो तरह तरह के हैबिटेट में ग्रो करते हैं। लेकिन कहाँ नहीं पाए जाते? नियर द बिगेस्ट या बिग सिटी, शहर के पास ज्यादा नहीं पाए जाते। absent नियर बिग सिटी, शहर के पास नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, स्मोक वगैरह, स्पेशली यही अंडरलाइन कर दो, सल्फर डाइऑक्साइड, इसलिए नहीं वहां ग्रो कर। सल्फर डाइऑक्साइड, एयर पॉल्यूशन, बहुत सेंसिटिव होते हैं। यही एक प्रश्न यहां पर अंडरलाइन कर दें।
जब आर्कटिक रीजन, टुंड्रा रीजन, अल्पाइन रीजन, यहाँ तक पाए गए एक्सट्रीम कंडीशन, हाई लो टेम्परेचर, नेचर हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हैबिट हो गई, हैबिटेट हो गया। अगला पॉइंट देखें, कलर देखें। डिफरेंट इन कलर, तरह तरह के कलर, येलो, ऑरेंज, रेड, व्हाइट, ग्रे और ग्रेइश एक्सेट्रा, तरह तरह के कलर हो। थायलस स्ट्रक्चर, थायलस स्ट्रक्चर, on the basis of thylus, lichens are three types. Three types. Crustose lichens, crustose lichens, foliose lichens and fruticose lichens. क्रस्टोज लाइकेंस जैसी क्रस्ट होती है मिट्टी की और बहुत ही क्रिस्ट फॉर्म अपीयरेंस है, जमीन के अंदर पार्सली और होली एम्बेडेड हैं, और इनको आप अलग करना चाहें तो सेपरेट नहीं होंगे, सेपरेट होंगे तो टूट जाएंगे। केवल इनकी विजिबल होती है फ्रूटिंग बॉडी, ये केवल दिखाई देती है फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, एपोथीसियम, एपोथीसियम। तो ये कैसे हो गए क्रस्टोज लाइकेंस? थिन, फ्लैट, क्रस्ट लाइक इन अपीयरेंस, इनकॉन्स्पिक्यूअस, अस्पष्ट होते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस, पार्सिली और होली, आधे या संपूर्ण सबस्ट्रेटम पर धसे रहते, एम्बेडेड, पार्शियली और होली ऑन द सबस्ट्रेटम। केवल फ्रूटिंग बॉडी विजिबल है, ओनली फ्रूटिंग बॉडी
विजिबल, यही विजिबल है। ड्यूरिंग द सेपरेशन, ड्यूरिंग द सेपरेशन फ्रॉम सबस्ट्रेटम, ये टूट जाते हैं, ब्रोकन, ब्रोकन हो जाए। और सबस्ट्रेटम पर बहुत एडहियर ऑन सबस्ट्रेटम, चिपके रहते हैं, एज राइजोकार्पन, ग्रेफीज, स्ट्रिगुला, स्ट्रिगुला, लिकाइनोरा, वेरुकेरिया, बेरुकेरिया, हिमैटो कॉर्प, हिमैटोमा, बस करो। फोलियोज लाइकेन देखें, फोलियोज लाइकेन जैसे सूखी हुई पत्तियां, लोब्ड, हाँ ये भी फ्लैट, लोब्ड, लाइक द ड्राई लीव्स, सूखी हुई पत्तियों की तरह, उससे ज्यादा बड़ा, फ्लैट, ब्रॉड, ड्राइड, लीफ लाइक, ड्राइड लीफ लाइक। और ये अपने सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड रहते हैं। एक रचना होती जो ब्रायो में राइजोइड्स है, वहां राइजीन्स लिखा जाता है, अटैच्ड ऑन सबस्ट्रेटम बाई राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर, अंडरलाइन कर दो, कॉल्ड राइजीन्स, राइजीन्स के द्वारा इस सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड रहते हैं। एज पार्मेलिया, पार्मेलिया, पेल्टीजीरा, पेल्टीजीरा, फाइसिया, कोलेमा, ये इसी कैटेगरी। फ्रूटिकोज लाइकेंस देखें, एक छोटे वृक्ष के समान, जैसा ये है, एक छोटे से वृक्ष, टिनी लाइक और सर्व लाइक, बुशी नेचर का, और इनका ये आधार एक डिस्क होगी, म्यूसिलेज डिस्क, इससे अटैच्ड होगा, म्यूसिलेज डिस्क। तो ये आपके कैसे हो गए, टिनी, छोटे से वृक्ष के समान, टिनी, ट्री लाइक,
बुशी नेचर, झाड़ी नुमा, बुशी नेचर। और ये सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, अटैच्ड विद म्यूसिलेज डिस्क ऑन द सबस्ट्रेटम, on the substratum as asnia, asnia, cladonia, अलेक्टोनिया, ब्रायोनिया, लिथेरिया, ये लिथेरिया पिछली साल पूछा गया, इसको कहते हैं वॉल्फ क्लेडोनिया को कहते हैं रेंडियर मॉस, असनिया को कहते हैं फायर फॉरेस्ट। ये आगे इंपॉर्टेंस में पढ़ाएंगे। ये 3 प्रकार के थैलस हैं लाइकेंस में। अब थैलस में ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर दे आर फॉलोइंग टाइप्स। पहला एस्कोलाइकेंस, एस्कोलाइकेंस। तो एस्कोलाइकेंस में फंगल पार्टनर कौन होगा, किस मेंबर के होंगे, एस्कोमाइसिट्स के। फंगल पार्टनर, फंगल पार्टनर members of एस्कोमाइसिटीज के होंगे। ये 2 प्रकार के होंगे, 2 टाइप्स। जिम्नोकार्पी, जिम्नोकार्पी, इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होगी वो डिस्क लाइक होगी, डिस्को लाइकेंस कहलाएंगे। फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी डिस्क लाइक, और डिस्क लाइक को क्या कहते हैं, एपोथीसियम, एपोथीसियम। ऐसी फ्रूटिंग बॉडी होगी और यहीं पर सब एस्कस ये सब लगे हो, डिस्क लाइक, एपोथीसियम। ऑल्सो कॉल्ड डिस्कोलाइकेंस, डिस्कोलाइकेंस, डिस्कोलाइकेंस एज पार्मेलिया, पार्मेलिया। तो फंगल पार्टनर एस्कोमाइसिट्स का है,
और एल्गल पार्टनर कौन होगा? एल्गल पार्टनर होगा क्लोरोफाइसिक सदस्य मोस्टली और कभी कभी बैसिडियोमाइसिस। एल्गल पार्टनर, एल्गल पार्टनर members of chlorophyceae, chlorophyceae, chlorophyce, rarely, rarely blue green algae, blue green algae। तो ये हो गया एस्कोलाइक है, यही मोस्टली होते हैं, मोस्टली यही होते। दूसरा है आपका पायरिनोकार्पी। इसमें फ्रूटिंग बॉडी होगी फ्लास्क लाइक, फ्रूटिंग बॉडी फ्लास्क लाइक, फ्लास्क लाइक। तो कौन सी होगी? दैट इज पेरीथीसियम, पेरीथीसियम। इस प्रकार की होगी फ्रूटिंग बॉडी है, थोड़ा सा पोर होगा। ये पोर क्या कहलाता है? ऑस्टियोल। यहीं पर सब एस्कस होंगे, एसआई, तो यही ऑस्टियोल है। तो फ्लास्क लाइक है, पेरीथीसियम है, अपोवांतिया पेरी, इसे कहते हैं क्या? पेरिनोलाइकेंस, ऑल्सो कॉल्ड पेरिनो पायरिनोलाइकेंस। जैसे डर्मेटोकार्पन, डर्मेटोकार्पन। और इसमें एल्गल कंपोनेंट किसके होंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी के सदस्य। एल्गल कंपोनेंट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। नहीं, डर्मेटो हो गया। एक मिनट, एक मिनट। फंगल पार्टनर हो गए एस्को, और एस्कोलाइकेंस में एल्गल पार्टनर हो गए मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। और इसी के क्लासिफिकेशन है जिम्नोकार्पी तो डिस्क लाइक, डिस्कोलाइकेंस, और फ्लास्क लाइक पेरिंथो तो पार्मेलिया, ए डर्मेटो। अब इसमें एल्गल पार्टनर, इसमें दोनों में, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन में एल्गल फंगल पार्टनर तो एस्को हो गया, एल्गल पार्टनर आपके मेंबर ऑफ किसके हो गए? एक यहां पर ये थोड़ा शब्द ज्यादा लिख गया, ये आपका पेरिनोकार्पी का कार्पो है, और ये आपका ए है। अब एल्गल जो पार्टनर है वो दोनों को मिलाकर है, इसको भी और इसको भी। मतलब एस्कोलाइकेंस में कौन मेंबर है? एल्गल कंपोनेंट, दोनों। ये एक्स्ट्रा लिख गया था, दोनों में याद रखना। अब दूसरा डालें एस्कोलाइकेंस के बाद वैसिडियोलाइकेंस, वैसिडियो
लाइकेंस, बैसिडियोलाइकेंस। इसमें फंगल कंपोनेंट कौन है, फंगल पार्टनर कौन है, मेंबर ऑफ बैसिडियोमाइसिट्स। फंगल फंगल कंपोनेंट मेंबर ऑफ members of Basidiomycetes, Basidiomycetes, इसमें बैसिडियोमाइसिटीज के सदस्य, और इसमें एल्गल कंपोनेंट, अब वही सेंटेंस आया ब्लू ग्रीन एल्गी वाला, एल्गल कंपोनेंट्स, एल्गल कंपोनेंट्स ऑफ, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर हो। तो एस्कोलाइकेंस और बैसिडियोलाइकेंस ये किसके आधार पर क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर। एस्कोलाइकेंस भी दो में हो गए, जिम्नो और पायरिनो, एक में फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम, एक में फ्रूटिंग बॉडी पेरीथीसियम। तो पूरे लाइकेंस में मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी ये आपके 75% है, और एक क्लोरेला हो गया, क्लेडोफोरा, प्रोटोकोकस, प्लूरोकोकस, प्लूरोकोकस, ट्रीबॉक्सिया, बस करो, ये इसके क्लोरोफाइसिक एंड मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी, साइनोफाइसी नोस्टॉक, रिबुलेरिया, साइटोनिमा, साइटोनिमा, क्लोरोकोकस, ये सब ये बनाते हैं कितना, 25%, 25%। तो फंगल कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट 95% टू 99% ऑफ टोटल थायलस, टोटल था 95 से लेकर 99 तक, और 5% एल्गल पार्टनर। एल्गी का रोल बहुत कम होता, एल्गल कंपोनेंट्स, एल्गल कंपोनेंट्स। तो थैलस में फंगल कंपोनेंट के आधार पर, अब एल्गल कंपोनेंट के आधार पर थैलस दो प्रकार का है, ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल कंपोनेंट्स,
algal components. Thallus, two types. Homo iomerus. Homo iomerus. Heteromerus. Heteromerus. होमो आयोमीरस में क्या, जो एल्गल कंपोनेंट्स हैं और फंगल कंपोनेंट्स, तो देखिए इसमें ये हाइफा, ये हाइफा, ये हाइफा, ये एल्गल कंपोनेंट, एल्गल सेल्स, एल्गल सेल्स, एल्गल सेल्स, ये हाइफा, ये हाइफा, ये एल्गल सेल्स, एल्गल सेल्स, ये हाइफा, तो एल्गल सेल्स हो गई। ये आपकी फंगल सेल्स या फंगल हाइफी हो गए, फंगल हाइफी। यहाँ पर एल्गल और फंगल का कोई स्पेसिफिक, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध नहीं। एल्गी ये हो गई, फंजाई ये हो गई, इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे थायलस में। तो इसमें हो गया एल्गल एंड फंगल components uniformly distributed in whole thallus, कोई कहीं कोई, तो इसको हम इंडोजीनस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इंडोजीनस। ये पाया जाता है कोलेमा, कोलेमा में। दूसरा हेट्रोमीरस, हेट्रोमीरस, इसमें ये हाइफा, ये हाइफा, ये हाइफा, कंपैक्टली इंटरवोवेन, सघन रूप से गुथ गए, सघन रूप से, चाहे तो परपेंडिकुलरली, स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अपर कॉर्टेक्स, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं, अपर कॉर्टेक्स। अपर कॉर्टेक्स के नीचे एल्गल लेयर हो गए, रेस्ट्रिक्टेड है पर्टिकुलर क्षेत्र में, वहां यहां तक चली आई, ये यहीं पर रेस्ट्रिक्टेड है। तो एल्गल जोन हो गया, अपर कॉर्टेक्स हो गया, इसको हम गोनिडियल स्टेट भी कहेंगे, सेक्स ऑर्गन बनेंगे गोनिडियम। तो एल्गल जोन, एल्गल जोन, इसके बाद बहुत ही लूजली अरेंज्ड, ढीले ढाले व्यवस्थित बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस,
तो इसको कहेंगे मेडुला। और चौथा रीजन फिर कंपैक्ट हो गया, कंपैक्टली इंटरवूविन हाइफा हो गया। कंपैक्टली इंटरवूविन हो गए। इनमें भी कुछ परपेंडिकुलरली और कुछ रैंडमली ओरिएंटेशन हो गए। तो ये हो गया लोअर कॉर्टेक्स, लोअर कॉर्ड। इससे ही कुछ स्पेशल सेल्स या हाइफी इलांगेटेड हुए, और यही अभी आपको लिखाया था, राइजॉइड लाइक रचनाएं बनी। और इन्हीं राइजॉइड लाइक रचनाओं को क्या लिखाया था? राई जीन्स लिखा है, राई जीन्स। तो इसमें हमारा जो एल्गल कंपोनेंट है रेस्ट्रिक्टेड है, अपर साइड की तरफ ये पाया गया, तो इसको हम गोनिडियल जोन भी कहते हैं, गोनिडिया का काम करेंगे। तो इन्हीं के बीच बीच में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन? ये हाइफा। एक तो ये हो गया पहला पार्ट अपर कॉर्टेक्स, इसमें हाइफा कंपैक्टली इंटरवूवेड, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई है नहीं, और यदि इंटरसेलुलर स्पेस है तो वो जिलेटिनस सब्सटेंस से भरा हुआ। तो पहला ये हो गया क्षेत्र, दूसरा ये हो गया बीच वाला आपका ये रैंडमली और लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड हाइफा, इनमें बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस, ये हो गया मेडुला। नीचे फिर कंपैक्टली अरेंज्ड लोअर कॉर्टेक्स, इसमें या तो परपेंडिकुलरली या ये वर्टिकली, इन्हीं से कुछ सेल्स एक्सटेंड हुई, अटैच्ड हो गई सरफेस पर, क्या कहलाएंगे? राइजीन्स। तो अपर कॉर्टेक्स कंपैक्टली interwoven, no intercellular spaces, no intercellular spaces, if present, यदि प्रेजेंट है तो filled with gelatinous substance below the upper cortex, algal cells, also called gonidial zone। और कहाँ एम्बेडेड है? हाइफा के अंदर, एम्बेडेड इन द हाइफी। थर्ड इज मेडुला, इसमें लूजली इंटरवूविन और बड़े बड़े इंटरसेलुलर लूजली अरेंज्ड, हाइफी with intercellular spaces। चौथा, लोअर कॉर्टेक्स compactly arranged hyphae, few hyphae extended downwards, called the rhigenes, which attached on the substratum, as Parmelia
एज पर मेलिया 4 जोन होंगे। अब यहां से 13 में या 16 में प्रश्न पूछा गया था। अपर सरफेस पर यहां पर डिप्रेशन हो गया, और डिप्रेशन हो गया तो यहीं पर पोर बन गया, तो क्या कहलाएगा? ब्रीथिंग, ब्रीथिंग पोर। इससे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन आगे इन पारमेलिया, इस पॉइंट को नोट करो, इन पारमेलिया on the upper surface of the cortex there are small areas called the breathing pore, इसी के द्वारा O2 CO2 का एक्सचेंज होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये भी गैस का आदान प्रदान कर रहा है, लेकिन अपर साइड में, और वहीं पर लोअर साइड में बन जाए डिप्रेशन। यही लोअर साइड में गड्ढा बन गया सर्कुलर, ये डिप्रेशन ये बन गया, ये डिप्रेशन कहलाता है क्या? सिफाइली। तो अपर में तो ये हो गया, लोअर में हो गया, काम इसका भी वही, काम इसका भी वही, तो यही पर बढ़ा दीजिए। इन पार में लिया, लेकिन लोअर साइड में रखना, टूवर्ड्स द लोअर कॉर्टेक्स, there are small circular depressions, very important कर दो, called सिफेली। 16 या 13 में पूछा गया। बहुवचन में कहें तो सिफेली, और सिंगुलर में कहें तो सिफेला, कॉल्ड द सिफेली। ये भी यही काम करेंगे, मीन्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो लोअर साइड में तो सिफेली हो गया, सिफेली, और अपर साइड में हो तो ब्रीथिंग पोर हो। ये दोनों प्रश्न पूछे जाए। अभी आपको सिफेलोडियम पढ़ाएंगे, तो सिफेली और सिफोलोडियम में कंफ्यूजन ना हो। सिफेली अभी याद कर लो, लोअर सरफेस पर ये सर्कुलर डिप्रेशन हो जाते हैं पारमेलिया में। तो ये आपका इंटरनल भी हुआ, तो इसी को एक लाइन डाल दें। आगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फोलियोज लाइकेंस, लाइक पारमेलिया। यही आप कर दो जो आपको पढ़ाया, लाइक हेट्रोमीरस, बस पूरा हो गया। अब फोलियोज लाइकेंस का तो यही हो गया पारमेलिया का। क्रस्टोज लाइकेन के इसी के समान है, मोर आर लेस। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रस्टोज लाइकेंस मोर आर लेस, लगभग सिमिलर टू द फोलियोज लाइकेंस, फोलियो। लेकिन अपने लोगों ने
फ्रूटिकोज में ये सिलेंड्रिकल रचना पड़ी, तो सिलेंड्रिकल रचना के कारण लोअर एपिडर्मिस नहीं पाया जाता इसमें, फ्रूटिकोज लाइकेंस में। बट इन फ्रूटिकोज लाइकेंस, ये एब्सेंट कर दीजिए, लोअर कॉर्टेक्स एब्सेंट, लोअर कॉर्टेक्स एब्सेंट, किसके कारण? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलेंडर ब्रांचेज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलेंडर ब्रांचेज। और सभी पार्ट होंगे तीनों, लोअर नहीं हो। इंटरनल हो गया, तरह तरह के क्लासिफिकेशन पढ़ा दिए। कल आपको रिप्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस पढ़ा देंगे, लाइकेन खत्म हो जाएगा, और माइकोराइजा परसों। तो कल और परसों 2 लेक्चर, जहाँ 5 उसमें पढ़ाए, इसमें 3 में ले आए, और क्वेश्चन आपके सब फंसे।